ऐसा कहा जाता है कि सत्य के साथ रहो, सच का साथ दो, सत्यवादी बनो। अच्छी बात है ना, सच का साथ देना, सत्यवादी बनना। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सच है क्या। अभी ये जानना क्यों जरूरी है, इस पर हम क्यों डिस्कस करें, इस बात को भी जान लिया जाए। क्यों जाना जाए, ये क्या कोई जरूरी है क्या इस चीज पर डिस्कस करना या जानना? हाँ, बहुत जरूरी है। मैं एक मूवी देख रहा हूं, साबरमती एक्सप्रेस। अभी मैंने मूवी पूरी देखी भी नहीं है, मैंने आधी छोड़ दी, क्योंकि वो दिमाग में रहता है, फिर वो हट जाता है और फिर वो मन नहीं होता है मुझे बात करने का। ये बहुत ही रहस्य वाली बात है कि फिर मेरा मन क्यों नहीं होता है। अभी मौका है, बता रहा हूं, शायद आपको फायदा हो जाए। तो उसमें दिखाया है साबरमती एक्सप्रेस में कि एक जर्नलिस्ट है, वो सत्य के लिए लड़ रहा है, और जो उसके सीनियर हैं या जहां वो काम करता है वहां वो विद्रोह करता है कि आप सच नहीं बता रहे हो, आप झूठ दिखा रहे हो। और फिर वो जो उसके सीनियर हैं जहां वो काम करता है, वो अपनी ताकत का यूज करके उसको बर्बाद कर देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं, जो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए, वो ये कि वो जो भी करता था वो उसका ऑपोजिट करने लगा। ये थोड़ा खटका मुझे। लोग ऐसे होते हैं समाज में, आप शायद होगे वैसा, कि आप सत्य के लिए लड़ रहे होगे, एक मोमेंट पर आपको लगा होगा सत्य वत्य कुछ नहीं होता, और फिर आप उसका देखो, दो कंडीशन है, या तो आप असत्य का साथ दोगे या फिर आप सिस्टम को ब्रेक करोगे। आप वो काम करोगे जो सिस्टम आपको सही नहीं लगेगा। जैसे उस मूवी में दिखाया है कि वो जो है उल्टा काम कर रहा है। पहले वो सत्य के लिए लड़ता था, अब वो कुछ नहीं करता है। वो मतलब देख, वहां लिखा हुआ है सामने पेशाब करना मना है, वहीं पे पेशाब कर रहा है, और मतलब वो ब्ला ब्ला चीजें, वो सब ऑपोजिट चीजें। बेसिकली वो एक अजीब सा आदमी बन गया। तो अब क्यों बना, या हमें क्या करना चाहिए? आप अगर सत्य का साथ दे रहे हो तो आप बर्बाद होगे, पॉसिबल है, हो सकते हो। सच बहुत कड़वा होता है, एक नाटक में लिखा है, सच हथेली पे उग आया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आपने पकड़ा है उस अंगारे को? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सत्य का साथ कौन दे सकता है? सत्य का साथ हर इंसान नहीं दे सकता, और हर इंसान को सत्य का साथ देने के पहले ये सोचना होगा कि क्या मैं उस लायक हूं। मैंने सबसे पहले कहां से बात की थी कि सत्य क्या है, पहले यह जानना जरूरी है। जब आप ये जानोगे कि सत्य क्या है, फिर आपको समझ में आएगा कि विद्रोह करना सही है या नहीं है। अब देखो, कुछ लोग होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको जो सत्य लगता है उसको विद्रोह कर देते हैं, फिर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, एटलीस्ट वो सत्य के साथ तो रहा। अब सत्य का साथ देकर आप मारे जाओ, अच्छा नहीं लगेगा ना। आपकी जिम्मेदारी है मॉम डैड के प्रति, समाज के प्रति, आपके जो अगल बगल के लोग हैं उनके प्रति। अब हाँ, समाज में आप एक आदर्श बनोगे, नो डाउट। लोग करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर करते थे। अब ये एक अलग टॉपिक होगा, वहां फिर मुझे ही गालियां मिलेंगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे फ्रीडम फाइटर जो गरम दल के थे, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि देश हम उन हाथों में क्यों दिए जा रहे हैं जो बांट लेंगे, हमारे नेता लोग जो है स्विस बैंक में भर देंगे। ये सब क्यों नहीं उनके अंदर वो दूरदृष्टि थी? उन्होंने जब मारकाट चल ही रही थी तो अंदर भी मारकाट होनी चाहिए थी। अभी मैं फंस जाऊंगा बहुत सारी बातें बोलकर। तो अब देखो होता क्या है, मैं उनको ब्लेम कर रहा हूं कि आपने पूरा सत्य को जाना नहीं, अधूरा सत्य के लिए मर गए और हम लोगों को छोड़ दिए। अब मैं क्या कर सकता हूं? देखो, मैं बोलने में भी डर रहा हूं। अभी क्या है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारी करेंसी कहाँ है,
नेताओं के हाथ में पावर है, डेमोक्रेसी के नाम पे लूट मची है, पॉल्यूशन 150 है। अरे मैं एक इंसान हूं, जीना चाहता हूं, ऐसा संविधान ऐसा क्या बना है कि रोड पर मैं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन आदमी महसूस कर रहा है। सत्य, अरे मेरा राइट्स कहाँ है? ह्यूमन राइट्स कहाँ है मेरा? मैं जीना चाहता हूं, मैं बाहर निकलता हूं, लोग स्मोक करते हैं, मैं उनको मना करूंगा, वो मुझे ही पिट देंगे 5 लोग मिलके जो पावरफुल लोग हैं वो दबा देंगे। ऐसा होता है। ये कहना बहुत आसान है कि हम सत्य का साथ दें। मैंने एक सिंपल सी बात कही, अभी देखो आप, प्लास्टिक, पॉलिथीन, जो हमारे मेडिसिन्स हैं सब जहर है। बाहर में बैन है, इंडिया में खुलेआम है। बहुत सारी चीजें हैं। इसका विरोध हमारे राजीव दीक्षित ने किया था, मारे गए बेचारे, जहर दे दिया गया बहुत साल पहले एक आर्य समाज मंदिर के फाउंडर थे, वो भी मारे गए थे, असैसिनेशन हुआ था। नाम चलो अभी क्या बोलूं मैं, हमारे गुरु हैं वो। तो सत्य के लिए जो हम लड़ते हैं, क्या ये सही है? अब देखो, मेरा ज्ञान, मेरा विवेक ये कहता है कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि सत्य क्या है, एक्चुअल में सत्य क्या है। अब मैंने तो कह दी लोग सिगरेट पीते हैं, वो गलत है। सत्य एक्चुअली है क्या? उसके जब गूढ़ में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि चुप रहो, जाहिलों की नगरी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके और जो सही है उसको करते रहो, समाज के अनुसार, कानून और संविधान के अनुसार जो सही है उसी को चलने दो। विद्रोह कैसे हो सकता है? जब आपके पास शक्ति हो। कृष्ण के पास चक्र था, राम के पास धनुष था। हर देवता जब दैत्य से हार जाते थे तो वो गुहार लगाते थे, प्रभु आप बचाओ। फिर दुर्गा माँ आती थी, लोग आते थे, वो जाके नहीं लड़ते थे। तो हर चीज का एक सिस्टम है। गवर्नमेंट ने भी पुलिस बना रखी है, फौज है, मिलिट्री है, तो फिर मैं क्यों लड़ूं? जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करेगा ना। अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं सिस्टम में आके फिर लड़ूंगा। और लड़ कैसे सकते हो? जब 99 झूठे हैं तो आप सत्यवादी बनोगे, जॉन एफ कैनेडी हो जाओगे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में हैं, हमारे प्रधानमंत्री मारे गए हैं। तो जो उस मूवी में दिखाया है कि वो जर्नलिस्ट को बर्बाद कर दिया गया, और वो जर्नलिस्ट, फिर देखो अभी क्या है, डिस्कशन करने का मोटिव क्या है। हम क्या करते हैं कि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, लड़ने के बाद विद्रोह कर देते हैं। जो हमसे शक्तिशाली होता है वो हमें कुचल देता है। फिर हमारे अंदर 2 चीजें आती, या तो हम जो वो लोग कर रहे हैं वैसे ही बन जाते हैं कि मैं क्यों इन लोगों के साथ जीऊं, मैं भी बुरा बन जाऊंगा और मैं भी लूटूंगा, अपने आप को खुश रखूंगा। या तो ये होगा, या वो आदमी की आत्मा उसे धिक्कारेगी और वो जीवन को बहुत ही बुरी कंडीशन में जिएगा, फ्रस्ट्रेशन में जिएगा, जो मूवी में दिखाया गया। एक्चुअली मैंने पूरी मूवी देखी नहीं। यही 2 कंडीशन होता है। मौन, सिंपल जो लोग होते हैं वो मौन धारण करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं फैमिली की। सत्य क्या है वो जान जाते हैं और फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाते। कैसे ऑयल में आप कुछ डालते हो पूरी, तो वो पहले टट पट 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 पट, उसके बाद पट 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 पट, फिर वो पक गया। तो जब सत्य है कि लोग ताकतवर हैं और वो गलत कर रहे हैं, तो क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो अननेसेसरीली? आप जो हमारे जनरेशन है उनको आप डर दे रहे हो ना, आप तो मारे जाओगे। ब्रेव हार्ट एक मूवी है बहुत अच्छी, बेचारा मारा जाता है, तो लोग विद्रोह करते हैं उसको देखकर, अच्छी बात है। तो विद्रोह करते हैं लोग, वो उस तरीके से लीडरशिप को पाकर और वो आगे बढ़ता है और फिर वो एक मिसाल देता है, भगत सिंह। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप छोटे से हो और विद्रोह कर रहे हो और फिर
आप अपनी लाइफ को, मूवी है, मूवी में तो दिखाया जाएगा कि बाद में ऐसा हुआ वैसा हुआ और हीरो जो है जीत गया, वो तो ठीक है ना। रियल लाइफ में बेचारे कितनों को परेशानी हो जाती है। तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ एज अ योगा काउंसलर कि आप सबसे पहले जो भी चीज, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो उसको आप कलेक्ट करो और मनन चिंतन करो। अननेसेसरीली रिवोल्ट मत करो, क्योंकि अननेसेसरी जो आप रिवोल्ट करोगे उसका रिजल्ट आपके प्रति, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, आपके प्रति क्या वो फ्रस्ट्रेशन का रूप देगा या आपके कैरेक्टर को खराब कर देगा। इस चीज को समझ कर आगे बढ़ो। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप अगर सत्य को जानकर समझकर अगर आप रिवोल्ट कर रहे हो अपने से शक्तिशाली लोगों के बीच, तो आप इस चीज को पहले भांप लो कि इसका जो रिएक्शन होगा उसमें क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे, या आप उनके जैसा बन जाओगे और अपने जीवन को अच्छे से चलाओगे। और एक तो है कि आप चुप हो जाओगे, नपुंसकता आ जाएगी आप में। ये तीनों ही बुरी है। तो आप देखो, समझो, जानो और सत्य की सबसे पहले खोज करो और अपना कैपेबिलिटी, जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं उसे देखो, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं वो देखो, फिर स्टेप लेना चाहिए। ये मैं आम लोगों के लिए बोल रहा हूँ एज अ योगा काउंसलर एंड टीचर। अननेसेसरली आप परेशान होगे, फिर आपके जो अपने हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी डेंजर कंडीशन में आ सकते हैं। लोग आते हैं, आप बोलोगे 24 है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहें हैं। मैं सोचता था, मैं बॉम्बे में बहुत दिनों तक रहा हूँ और बाहर नहीं गया। अभी कुछ ही दिन पहले मैं छोटे स्मॉल टाउन्स में घूमा हूँ, तो अभी भी चीज़ें जो है बहुत अनएजुकेशन, अभी वो पूरा वैसा नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो करते हैं शोषण। ये तो सदियों से चला आ रहा है, भोक्ता भोग्य प्रतितारक वेद, कि जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा देगा। तो ये चलता आ रहा है, ये चलता चलता चलेगा। होप मैं कुछ समझा पा रहा हूं और समझा पाया। विशेष फिर कभी।